वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ज़रा ये समझना होगा कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहता है, राइट। तो जितने भी हमारे स्विंग लोज हैं या फिर हमारे स्विंग हाइज हैं इन अप ट्रेंड मार्केट, उनको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मेजर स्ट्रक्चर। मतलब जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हम मेजर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और मेजर स्ट्रक्चर होता क्या है, जितने भी हमारे स्विंग हाइज हैं और जितने भी हमारे स्विंग लोज हैं उनको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर मेजर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम माइनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और माइनर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे स्विंग्स रहते हैं मेजर हाइज और लोज के बीच में। ऑलराइट। सो जितने भी, अब अगर हम इसको चार्ट के ऊपर थोड़ा, जैसे मैंने बना रखा है, डायग्राम बना रखी है, तो इसकी प्रेजेंटेशन से हम समझेंगे। जैसे ये हमारा एक एक्सटर्नल लो या फिर हम इसको एक मेजर लो भी कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये हमारा एक्सटर्नल हाई या फिर इसको हम मेजर हाई भी कह सकते हैं। अगेन ये जो हमारा नेक्स्ट लो है इसको हम एक्सटर्नल लो या फिर मेजर लो, और इसी तरीके से इसको हम एक्सटर्नल हाई या फिर मेजर हाई भी कह सकते हैं। सो इन द सेम वे अगर आप देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कब है, यानी कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब प्राइस प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दे। मतलब हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी मैंने लिखा है फॉर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी नीड कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस स्विंग। यानी कि जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ऑलराइट। अगर यहाँ पे सिर्फ विक के साथ में प्राइस जो है, जैसे कोई प्रीवियस स्विंग है और यहाँ पे आगे सिर्फ एक विक बन रही है और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, तो हम उसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। ऑलराइट। इसी तरीके से ये अगर आप देखोगे तो हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी तरीके से हम इसको वैलिड करेंगे, वैलिड समझेंगे कि जब जब प्राइस प्रीवियस स्विंग के ऊपर कोई कैंडल को क्लोज कर दे। ठीक है। तो वो था हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, जब प्राइस एक मेजर लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हम उसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। ओके। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या रहता है, मतलब मार्केट का इसके पहले जो कैरेक्टर था वो था हायर हाइज, लगातार हाइज लगाने का या फिर हायर हाइज में चलने का। बट जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इससे ये समझा जाता है कि प्राइस की जो जर्नी, जो वो हायर हाइज की उसकी जर्नी चल रही थी, अब वो लोअर लोज की जर्नी में शिफ्ट हो सकती है। ठीक है। तभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर चार्ट के ऊपर मार्क करते हैं, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके उसके बाद नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट। तो ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का ओवरऑल एक मतलब। अब बात करते हैं, जैसे हमने वैलिड बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कब होगा, ऐसे ही कुछ की पॉइंट्स हैं जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के वैलिड करते टाइम हमें देखने पड़ते हैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस कुछ आपका इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही गया और वो यहाँ से लो ब्रेक करेगा एंड अगेन हाई ब्रेक कर देगा। तो इस केस में होता क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज सभी के अकॉर्डिंगली ये हमारा एक लो है एंड देन ये हाई बनता है एंड अगेन ये लो बनता है और ये हाई बनता है। ठीक है। तो जैसे ही प्राइस प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, बिकॉज हर किसी ने यूट्यूब पे यही बोला है या फिर मेरे से भी जैसे आपने सुना कि जैसे प्राइस प्रीवियस स्ट्रक्चर के नीचे या प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज देते, दैट मीन्स हम यहाँ पे अब अपना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। ठीक है। अब यही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करता है, हमें ये लगता है कि जैसे प्राइस यहाँ पे ही पहुंचेगा, हमको यहाँ पे सप्लाई देखते हैं, छोटी सी रिएक्शन और प्राइस वापस से हाई तोड़ देता है। ठीक है। और सबके एसएल ले जाता है। तो ये जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एक्चुअल में ये इसको एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। राइट। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इसको फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। क्योंकि प्राइस जब कभी भी आपका 38 का पुल बैक लेके ऊपर जाता है, यानी कि प्राइस क्या करे, प्राइस में एक वेव लगाई, मतलब एक नया हाई लगाया, उसके बाद 38% का पुल बैक लिया लेट्स से, एंड देन प्राइस वापस से एक हाई लगाता है। ठीक है। उसके बाद वो इस लो को ब्रेक कर दे। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है, ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसमें नेक्स्ट टाइम अगेन प्राइस जाके हाई ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को हमने वैलिड करना तो हम कैसे वैलिड कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि प्राइस मिनिमम 60-70% का रिट्रेसमेंट ले और तब लो ब्रेक हो। तो उस केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है इसको। ठीक है। तो आई होप ये सिनेरियो आपको समझ में आया हो कि अगर वो 38 के पुल बैक को ब्रेक कर रहा है, उसका लो ब्रेक कर रहा है,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है। और अगर वो 70 to 80% के लो को ब्रेक कर रहा है तो उस केस में वो एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है। ओके ना, थर्ड सिनेरियो, समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि प्राइस क्या करता है, उससे एक 38% का पुल बैक लिया, उसका लो ब्रेक किया, ठीक है, एंड उसके बाद अब हमें क्या चाहिए होता है उसके बाद, बिकॉज अगर प्राइस यहाँ से हाई ना ब्रेक करे, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एटलीस्ट प्राइस फिर से एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि 38% के पुल बैक से आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने एक लो ब्रेक कर दिया है 38 के पुल बैक पे, ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें और वेट करने के बाद हमें यहाँ पे दोबारा से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और करवा लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा देंगे, तो अब ये जो 38 का लो तोड़ने वाली कहानी थी ये भी वैलिड हो जाएगी, ओके। तो अगर प्राइस 78 या फिर 80% से चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, मतलब उस पुल बैक से अगर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, तो जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक वैलिड ही रहता है। और अगर वो 38 के पुल बैक से प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हमें वेट करना है कि एक बार एटलीस्ट प्राइस और दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अगर वो कर देता है तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स अब प्राइस जो है हमारा वो एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हम जीबीपी कार्ड में आते हैं, अब यहाँ देखिए प्राइस लेट्स से ये एक हायर आई फॉर्मेशन में चल रहा था और यहाँ पे आके उसने क्या किया, एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये पुल बैक कितना छोटा था, ये रिट्रेसमेंट बहुत छोटी थी, ठीक है। अब देखो तो जस्ट ये 38% के पास से प्राइस यहाँ पे एक हाई लगा के, मतलब प्राइस यहाँ से गया 38% का पुल बैक लिया, वापस एक हाई लगाया, ओके, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। अब जिसको ब्रेक किया ये लेग जो थी वो जस्ट एक 38% की लेग थी, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करता है, एक फिक्स चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और प्राइस अगेन यहाँ से जाके इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको वैलिड होना होता तो इस केस में हमें क्या करना था, हमें वेट करना था, हमें एटलीस्ट एक बार यहाँ से दोबारा से प्राइस को एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा लेना था, ठीक है। तभी हम 38% के जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसको हम वैलिड मानते हैं। सेम अगर आप यही एग्जाम्पल आप गोल्ड में देखो तो आपको क्लियर कट यहाँ पे भी दिखेगा। ये देखिए प्राइस लगातार एक हायर हाई की फॉर्मेशन में चल रहा था। अब हायर हाई की फॉर्मेशन में चलते चलते प्राइस ने यहाँ से इस लो से लेके इस हाई तक, एंड देन उसके बाद में ये बहुत छोटा सा एक पुल बैक लिया है। अगेन ये 38% का पुल बैक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो अगेन ये 38% का पुल बैक, और इस पुल बैक के बाद में क्या बताया आपको कि अगर प्राइस 38% का पुल बैक लेता है और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो उसके बाद हम वेट करते हैं किसका, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देने का। अब अगेन जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन वी कैन गेट कन्फर्म्ड कि यस अब यहाँ से प्राइस जो है उसके नीचे की जर्नी कंटिन्यू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी ये वो सब वो अगेन फिर किसी एंट्री वाली वीडियोज़ में ही डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको मैंने जो बताना था कि एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको बिल्कुल ही एकदम ऐसे मेक श्योर होके चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर करवा लो, उसके बाद आप दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा लो, ठीक है। एक वो भी तरीका सही है। बट अगर प्राइस ने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा 90% ऑफ द टाइम वो आपका वैलिड ही रहता है, वो आपका फेक नहीं होता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।